हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने कार्यों में लगे होंगे। मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल पे। आज हम आपके सामने आए हैं एक विशेष मुद्दा पर चर्चा करने के लिए, जो संसाधन और पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ा है। हम जानेंगे कि संसाधन क्या है और इसका महत्व क्या है, तथा इसे बचाने के लिए, इन संसाधनों का उपयोग के लिए जो दुनिया में होड़ लगी है, उन्हीं के कारण जो है पर्यावरणीय समस्याएं आई हैं। और उन पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, यानी पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत जो है, अब तक क्या क्या किया है इन पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए। तो विस्तार से आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि वह हर वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। लेकिन इन संसाधनों में जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, वह है मानव संसाधन। मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव अन्य वस्तुओं को, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है। हम जानते हैं कि प्रकृतिक जो है हमें वस्तुएं संसाधन के रूप में नहीं देती, बल्कि उन वस्तुओं का मानव अपने तकनीक के द्वारा एक संसाधन में रूपांतरित कर देता है। तो सबसे जरूरी है मानव विकास करना, यानी मानव का विकास करना, ताकि मानव विकसित होकर अन्य वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर दे। जैसे हम जानेंगे कि मानव कैसे किसी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित कर देता है। जो कुशल श्रमिक होते हैं, वे तकनीक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अकुशल श्रमिक की अपेक्षा कम लागत और कम समय में जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वो क्वालिटी में होता है। और एक अकुशल श्रमिक जो है अधिक लागत में, अधिक समय में वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसका क्वालिटी निम्न स्तर का हो सकता है। इस तरह हम मानव संसाधन को विकसित कर, मानव संसाधन का विकास कर, अब संसाधनों की बचत कर सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं, जो हमारे आने वाले पर्यावरणीय मुद्दों को कम कर सकता है। यानी पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, जलवायु जो संकट है, उसको निपटान करने का, उससे लड़ने का एक तरीका है मानव को विकसित किया जाए, ताकि कम से कम संसाधन में हमारा जीवन यापन हो सके। तो संसाधन के बारे में आइए जानते हैं कुछ टॉपिक। पहला है कि मानव विकास सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। जिस टॉपिक पे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मानव का विकास क्यों किया जाए, तो इसलिए किया जाए क्योंकि मानव ही वह संसाधन है जो अन्य संसाधनों को विकसित करता है। इसलिए मानव विकास पहले किया जाए। दूसरा है संसाधन के प्रति गांधी जी का क्या विचार था। गांधी जी का मानना था कि इस पृथ्वी पर सभी व्यक्ति के लिए संसाधन उपलब्ध है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधन उपलब्ध है, लेकिन यदि वह लालची हो जाए तो उसके लिए संसाधन अपर्याप्त है। इसी को लिखा गया है कि गांधी जी कहते हैं साधारण भाषा में कि इस धरती पर पेट भरने के लिए सब चीज है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो गांधी जी का ये मानना था कि इस पृथ्वी पर संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है मानव जीवन यापन के लिए, लेकिन हमारी लालच की पूर्ति करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या हो चुका है, उसे हम आज जानेंगे। कि संसाधन को लेकर बहुत पहले, जब से औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ, उसके 100-200 वर्षों के बाद में ही वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग से
पर्यावरणीय संकट सामने आ रहा है और उसके विषय में शोध कार्य शुरू हो गए। अन्य कितने एनजीओ, कितने संस्थाएं ने इस पर काम किया और उन्होंने अपना निर्णय दिया। इसमें सबसे पहला जो कदम था वो था क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम एक संस्था थी 1968 में। उसने औद्योगिक जितना भी नगर था, आर्थिक गतिविधि का अध्ययन किया और उसने एक शोध पत्र निकाला जिसमें सबसे पहले यह बताया गया कि हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। दुनिया में पहली बार किसी ने लोगों को इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो आगे इसका दुष्परिणाम सामने आएगा। और ये पहली बार ऐसा किसने कहा? क्लब ऑफ रोम एक संस्था थी, उसने ही 1968 में ऐसा कहा। दूसरा है विश्व शिखर सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एक बैठक बुलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ 1972 में, जिसका नाम रखा गया विश्व शिखर सम्मेलन। और इस पर पर्यावरण संरक्षण पर वार्ता हुई। क्योंकि दुनिया में यह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, सभी देशों के प्रतिनिधि यहाँ भाग लिए, भारत भी भाग लिया था। इसलिए जब भारत वहाँ से वापस लौटा तो सभी प्रतिनिधियों में जो जोश था और सब लोग अपने देश में जाकर पर्यावरण संबंधित कानून बनाया गया। कानून बनाए सभी देशों ने, भारत ने भी बनाया। इसलिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य जीव पर्यावरण अधिनियम जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973, यह दो कानून बनाए गए ताकि हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। यह उसी का परिणाम था, उस सम्मेलन का परिणाम था कि यह कानून बनाया गया जिसका नाम था विश्व शिखर सम्मेलन 1972। और चूंकि यह जून माह में 5 जून को किया गया था, तभी से हर साल 5 जून को हम पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को क्यों मनाते हैं, क्योंकि पहली बार पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो बैठक हुआ था 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। इसलिए उसी दिन को प्रत्येक साल पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जो 5 जून को है। उसके बाद स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक पुस्तक का नाम है जो 1974 में प्रकाशित हुआ था। और इस पुस्तक को सुमेशर नाम के व्यक्ति ने लिखा था। सुमेशर नाम का जो व्यक्ति था वो गांधी जी से बहुत प्रभावित था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल का जो कॉन्सेप्ट था वो गांधी जी के लघु और कुटीर उद्योग से प्रेरित था। उनका मतलब था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल का अर्थ है कि छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले और उसके लाभ में सबका अंश शामिल हो, उसके लाभ से सब लोग लाभान्वित हो। ये नहीं कि मल्टीनेशनल कंपनी बनाया जाए जिससे पूंजी का एकत्रीकरण हो जाए और इस तरह दुनिया में गरीबी और अमीरी फैले। उससे अच्छा है कि लघु और कुटीर उद्योग अपनाया जाए। मल्टीनेशनल कंपनी, बड़े उद्योग तब स्थापित किया जाए जब वह कार्य जो है लघु और कुटीर उद्योग नहीं कर पाए, तब बड़े उद्योग स्थापित किया जाए। गांधी जी का भी यही मानना था। गांधी जी जो है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र, हर गांव तक लघु उद्योग और कुटीर उद्योग बैठाया जाए, बड़े बड़े उद्योग कम रखा जाए। इसका मतलब यह नहीं कि गांधी जी जो थे वो बड़े उद्योगों के विरोध में थे। वे चाहते थे कि बड़े उद्योग तब स्थापित किया जाए जब छोटे उद्योग वह कार्य न कर सके। नहीं तो छोटे उद्योग ही ज़्यादा अच्छे हैं, इससे रोजगार ज़्यादा मिलता है, पलायन की समस्या नहीं होती है, सबकी भागीदारी होती है, लाभ में सबका अंश होता है
और इसके साथ साथ पूंजी का एकत्रीकरण नहीं होता है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल का यही सारांश था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक पुस्तक लिखा गया 1974 में, सुमेशर नाम के व्यक्ति ने लिखा था और वह गांधी जी के आर्थिक विचारों से प्रेरित था। आगे देखेंगे। फिर जाकर 1987 में ब्रूट्सलैंड कमीशन ने एक विचार पेश किया और उसी विचार को एक पुस्तक में छाप दिया जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य, मतलब आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक शोध पत्र प्रकाशित किया, एक पुस्तक छापा गया जिसमें सतत पोषणीय विकास का चर्चा किया गया कि हम विकास करें, हम विकसित हो, लेकिन किस तरह हो। तो पहली बार जो सतत पोषणीय विकास का चर्चा हुआ वह हुआ हमारा साझा भविष्य नामक शोध पत्र में, जो 1987 में प्रकाशित हुआ। और इसी के नाम पर, इसी के लिए जो सम्मेलन किया जाने लगा, इस शोध को पढ़कर पूरा देश खलबला गया। पूरा दुनिया का जो देश थे उसमें के जो भी पढ़े लिखे लोग थे वो चौंक गए। इस शोध में ऐसा कुछ बताया गया था। उसके बाद जो सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव पड़ा, बुद्धिजीवियों का जो दबाव हुआ, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया जिसका नाम पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद जो बैठक हुआ वह पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया। अगला है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन 1987 में। ठीक इस शोध पत्र के बाद जल्दी में एक बैठक बुलाया गया। जगह था मॉन्ट्रियल, कनाडा में जगह था मॉन्ट्रियल। वहीं पर एक बैठक बुलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बैठक था जिसका नाम रखा जाता है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन। प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार सम्मेलन के जगह का नाम दे देता है और हमसे पूछा जाता है यह किससे संबंधित था। कई बार परीक्षाओं में हमने भी सामना किया है, जैसे पूछ देगा मॉन्ट्रियल सम्मेलन संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो संबंधित है वह ग्रीन हाउस सम्मेलन। इसमें स्पेशली ग्रीन हाउस पे चर्चा किया गया था कि ग्रीन हाउस को कैसे कम किया जाए। आप सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज उन गैसेज को कहा जाता है जो वायुमंडलीय तापमान वृद्धि करने में सहायक होता है। तो सबसे पहले इसके लिए जो सम्मेलन हुआ वो मॉन्ट्रियल नाम के जगह पर हुआ था जो कनाडा में है, और यह 1987 में हुआ। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। इसको एकदम ध्यान में रखना है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन संबंधित है ग्रीन हाउस गैसेस से। उसके बाद 87 के बाद 1892 में, 5 साल के बाद 1892 में पहला पृथ्वी सम्मेलन किया गया। 1992 में कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो शहर में पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। और यहाँ एजेंडा 21, यहाँ जो एक नया शब्द आया एजेंडा 21, सतत पोषणीय विकास के लिए 21 कार्यक्रम तय किए गए कि अगर हम सतत पोषणीय विकास चाहते हैं तो एजेंडा 21 नाम से एक कार्यक्रम आया। तो यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन संबंधित है किससे, तो एजेंडा 21 से। एजेंडा या प्रश्न आएगा एजेंडा 21 कब लाया गया, तो 1992 में लाया गया और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में लाया गया। इसके अलावा यहाँ एक और काम हुआ था, विश्व पर्यावरण कोष बनाया गया। एजेंडा 21 को क्रियान्वयन के लिए जो पैसा खर्च होगा उसके लिए विश्व पर्यावरण कोष बनाया गया। और यह तय हुआ कि जो देश विकसित हो गया है वो उसमें ज़्यादा योगदान करेगा, जो देश गरीब है, जो विकासशील है,
उन देशों में विकसित देश आर्थिक मदद देगा और तकनीक देगा ताकि कम से कम ग्रीन हाउस गैस छोड़ा जाए, जीवाश्म ईंधन का कम प्रयोग किया जाए। इसके लिए जो खर्च मुहैया कराया जाएगा उसको विश्व पर्यावरण कोष में रखा जाएगा और इसमें विकसित देश मदद करेगा। अगला है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, फिर 5 साल बाद 1997 में हुआ और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। उसके बाद 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में कुछ ज्यादा नहीं हो पाया। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो तय हुआ था उन्हीं चीजों पर बात हुआ, लेकिन वह सम्मेलन ज्यादा सफल नहीं हो सका क्योंकि इस समय जो है जो विकसित देश थे वो पैसे देने से मुकर रहे थे, दूसरी की तकनीक मुफ्त में नहीं देना चाहते थे, तीसरी की वो देश नहीं चाहते थे कि विकासशील देश जो है जल्दी विकसित हो। सब अपने अपने प्रगति में अड़े हुए थे। इसलिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 न्यूयॉर्क में जो हुआ था वो उतना सफल नहीं रहा। क्योटो सम्मेलन अगला जो सम्मेलन हुआ इसी के बाद हुआ तुरंत, क्योंकि इसमें तो कोई काम नहीं हो पाया था। तो अगला जो सम्मेलन हुआ क्योटो सम्मेलन 1997 में, यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए हुआ था। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस सम्मेलन से शब्द आया था? तो यह आया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ, जापान में हुआ था, और यह किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। यहाँ पर 6 ग्रीन हाउस गैस बताया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो मुख्यतः 6 ग्रीन हाउस गैस के नाम से हो रहा है और उन्हीं के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो उन 6 गैसों को में कमी लाया जाए, उन 6 गैसों के उत्सर्जन में कमी लाया जाए, और उस कमी करने के लिए जो है विकसित देश विकासशील देश को उच्च तकनीक देगा और आर्थिक मदद देगा। इसके बाद हर सम्मेलन में यह बात होता है, लेकिन कोई भी विकसित देश मुफ्त में तकनीक और आर्थिक मदद नहीं देता है। केवल कागजों पर यह बात चलता रहता है कि यह मदद किया जाएगा, पर असल में होता नहीं है। यही उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। वहां भी वही बात चला जो लगातार चलता रहता है कि मदद किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, पर होता कुछ नहीं। उसके बाद 2009 में डेनमार्क में, जगह का नाम है कोपेनहेगन, वहां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किया गया जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो है 15वां सम्मेलन था। और यहाँ भी यह तय किया गया कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें कटौती किया जाए। सब देश अपना तय कर दें कि 2030 तक या 2050 तक हम कितना ग्रीन हाउस गैसेज में कमी करेंगे। फिर दोहराया गया वह बात कि विकसित देश गरीब और विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देगा, तकनीकी सहायता देगा, पर आज तक असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। केवल बात चलता है पर होता नहीं है। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो पहला मीटिंग हुआ था वो 1995 में हुआ था। उसके बाद से प्रत्येक 2 वर्ष या प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय देश जो है अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग जो होता है प्रत्येक साल होता है। पहला बैठक हुआ था 1995 में। इस तरह प्रत्येक साल यहाँ 2009 में हुआ था 15वां बैठक और 2024 में 29वां बैठक अजरबैजान में हुआ था, और 2025 में नवंबर में 30वां बैठक जो है COP का 30वां मीटिंग जो है बेलेम शहर ब्राजील में होने वाला है, जहां फिर वह बात दोहराई जाएगी कि सभी देश जो है सभी विकसित देश मदद देगा, पर अभी तक कोई मदद नहीं करता है, ना ही सहयोग करता है। चाइना और अमेरिका सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन करता है, लेकिन चाइना कहता है कि हम इसे रोक नहीं सकते
क्योंकि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। और ऐसा अमेरिका भी कहता है। अमेरिका के तो जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस COP से बाहर हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें पर्यावरण के मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। तो विश्व का क्या होगा ये तो भगवान जानते हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय जगत जो है कागजों पे बात करता है कि पर्यावरणीय समस्याओं को हल किया जाना चाहिए, विकसित देशों को मदद करना चाहिए, पर कोई भी ऐसा मदद करता नहीं है। सभी देश राष्ट्रवाद के चक्कर में अपने को आगे बढ़ाने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ इस टॉपिक से हम समझे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत जो है पर्यावरण समस्या को कैसे देखता है और उसके लिए क्या क्या कर रहा है। लेकिन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो मुख्य प्रश्न है वह है कि सबसे पहले जो है पर्यावरण संरक्षण पर बात किया गया, वह स्टॉकहोम में किया गया 1972 में। और 1972 से ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है सुमेशर का किताब है, जो गांधी जी से प्रेरित था। आवर कॉमन फ्यूचर जो है एक शोध पत्र था 1987 में, बाद में इसका किताब भी छापा गया। पहली बार सतत पोषणीय विकास का जो है जो शब्द है 1987 में आया आवर कॉमन फ्यूचर नामक पत्रिका में। पृथ्वी सम्मेलन, इसी के बाद जो बैठक होने लगा उसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। जापान में क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में, जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है और इसी में 6 गैसों का पहचान किया गया जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद 1995 से COP का बैठक प्रत्येक साल होता है। पहला बैठक 1995 में हुआ था और 2024 में जो बैठक हुआ था अजरबैजान में, वो 29वां बैठक था। और इस 25 में होने वाला है वह ब्राजील के बेलेम शहर में होने वाला है, वह COP का 30वां बैठक होने वाला है। इस तरह पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत पर्यावरण समस्याओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक साल बैठक करता है और चाहता है कि सभी मिलकर पर्यावरणीय समस्याओं को हल करें, पर अपने देश हित में वे ऐसा कर पाने में असफल सिद्ध होते हैं। तो आपको यह क्लास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।